बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ पोटैटो स्नैक्स की कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त और बनाने में आसान, और जिसको भी आप सर्व करेंगे ना वो आपके हाथ के टेस्ट की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ मैं डो बनाने का तरीका शेयर करती हूँ। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी अजवाइन का, चाहें तो डालें अगर आपको अच्छी लगती है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक डाला है मैंने 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। क्यों डालते हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी के। घी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो क्रिस्प है ना वो अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। लेकिन फिर भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि बेकिंग पाउडर से जो क्रिस्प है ना वो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा हो जाता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जी अब इसको स्लोली ग्रेजुअली जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं पानी डालते जाएंगे और डो बनाएंगे। डो हमने सॉफ्ट नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आप नहीं बनाएंगे। ऐसा ना हो कि बाद में आपसे जो है ना वो रोटी ना बेली जाए, लेकिन थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए ताकि शेप जो है वो अच्छी बने। डो बना लेंगे तो हाथों को ऑयल से ग्रीस करके या घी से ग्रीस करके अच्छी तरह से डो को जो है वो घी लगा दें। वीडियो के टाइम को कम से कम करने के लिए मैंने आलू जो है वो पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। अब जो है ना वो आप इसको किसी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। कोई बारीक जो ग्रेटर होगा ना वो यूज़ करना है आपने, या आपने मैशर यूज़ करना है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मैश करना है। और इसमें बड़े बड़े टुकड़े या इसके आलू के जो चंक्स है ना वो नहीं होने चाहिए, वरना हमारे स्नैक्स जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, शेप जो है ना वो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैंने आलू सारे ग्रेट कर लिए हैं, तो इसमें 1 चम्मच भर के मैं चाट मसाले का ऐड करूंगा। आलू जो है ना वो तकरीबन आधा किलो के बराबर थे, या उससे थोड़े ज़्यादा होंगे, कम नहीं थे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिक्स था, जिसका मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। आधा टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली पाउडर का, और जनाब उसके बाद ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, बस थोड़े से कलर को अच्छा करने के लिए। और नमक मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 चम्मच, लेकिन आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने सूखी कसूरी मेथी डाली है, हरी मिर्च डाली है, और यहाँ पर हैंडफुल हरा धनिया डालेंगे टेस्ट को फ्रेश टच देने के लिए। और जी अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं, अगर आपके टेस्ट के लिहाज से कुछ ऊपर नीचे कोई चीज़ है तो यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत से लोग जो होते हैं वो स्नैक्स की बाइंडिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और उसकी शेप को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर अरारोट चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर जो है ना वो ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो अगर आप पहली दफ़ा ये बना रहे हैं तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के या कॉर्नस्टार्च के, या फिर आप इसमें चावल के आटे के ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और आटे को भी जितनी हमने रेस्ट देनी थी वो टाइम भी पूरा हो गया है, और ये डो भी अच्छी तरह से रेडी है। इसका बनाएंगे हम नॉर्मली जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, पेड़ा बनाएंगे, और उसी तरह से बेलन की मदद से हम इसकी रोटी बनाएंगे। एक दफ़ा जब आप इसको रोटी बना लेंगे, इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है जितना आप इसको फैला सकते हुए आपने इसको फैला लेना है। इसके बिल्कुल सेंटर में जो है ना आप इस तरह से छोटी सी कोई गोल कटोरी रखेंगे, और बाकी जो एरिया है रोटी का उसके ऊपर आप ये इस तरह से जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया है, जो हमने फिलिंग तैयार किया है, वो आप इस तरह से लगाएंगे। थोड़ी सी मोटी तय भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि फिर उससे जो है ना वो स्नैक्स खुलने लग जाते हैं या फिर फिलिंग जो है ना वो बाहर आने लग जाती है। तो आपने एक रोटी के मोटी जितनी ही मोटी आपने तय इसकी जो बनानी है फाइन तरीके से, साइड से जो है ना वो किनारे जो भी है वहाँ पर आपने एक एक फिंगर का फासला जो है ना वो छोड़ देना है रोटी के ऊपर। आप चाहें तो पूरी रोटी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना फासला साइडों से छोड़ेंगे ना तो पैकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। चलिए जी, अब जो है वो हमने क्या करना है, इसकी शेप देने के लिए हमने इसको इस तरह से काटना है। पहले इसको हाफ कर लेंगे, फिर जो है वो इस तरह से किसी छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये सर्कल जो ट्रायंगल्स बन जाएंगे इनको हम हाफ हाफ करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें मेरे पास ये जो ट्रायंगल्स बड़े वाले थे इनको मैं सेंटर से बिल्कुल ऐसे काट लूंगी। अब ये जो है वो हमारे पास आई थिंक 8 स्लाइसेस बन गए हैं। हमने इसके 16 स्लाइसेस बनाने हैं, और इस तरह से दोबारा से जो हमारे पास ट्रायंगल्स बने हुए हैं इनको हमने एक बार फिर बीच में से आधा आधा कर देना है।
है ना सिंपल से स्टेप्स। उसके बाद आपने 2 ड्रॉप पानी के गिराने हैं सेंटर में और उसको जो है ना वो अच्छी तरह से फैला लेना है ताकि ये गीला हो जाए। फिर आपने इस तरह से एक ट्रायंगल उठाना है और उसको टाइटली रोल करना है। बी केयरफुल, आपने ढीला ढाला रोल नहीं बनाना, टाइटली आपने इस तरह से केयरफुली इसको रोल करते हुए सेंटर तक लेके जाना है। और जहाँ पर देखिए हम लोगों ने मिक्सचर नहीं लगाया उसकी हेल्प से आपने इसको इस तरह से टाइटली रोल करना है। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्ती शेप जो है वो बन गई है। इसी तरह से आपने बाकी जितने भी ट्रायंगल्स है सबको इस तरह से टाइटली जो है वो रोल करते हुए सारे स्नैक्स आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। देखिए इनकी शेप जो है ना वो कितनी क्यूट लग रही है और बिलीव मी ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अब आती है इनको फ्राई करने की बारी। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल डाल दिया और इसको, लेकिन आपने इसको गर्म करते वक्त इतना ख्याल करना है कि ये सुपर हॉट आपने इसको नहीं करना, आपने बस दरमियाना से इसको गर्म करना है और उसके बाद एक एक करके आपने जितने भी स्नैक्स है इसमें रखते जाना है। और इसको फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, आपने लो टू मीडियम के दरमियान का एक फ्लेम रखना है जिसमें जो है वो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये फ्राई होने के लिए 10 से 12 मिनट का टाइम लेते हैं। जब आप इसमें सारे स्नैक्स जो है वो डाल देंगे उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकने देना है और तब तक आपने चम्मच नहीं चलाना जब तक ये हार्ड ना हो जाए, यानी कि अपनी शेप अच्छी तरह से इख्तियार ना कर लें। अगर आपने इनको सॉफ्ट ही होंगे और चम्मच चलाना शुरू कर दिया तो मे बी ये टूट जाएं या फिर वैसे ही कुछ टेढ़े मेढ़े से हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़े से हार्ड हो गए, एक दफ़ा मैंने इसमें चम्मच चला लिया है। फ्राई होने के लिए ये 8 से 10 मिनट तक जो है ना वो टाइम ले लेते हैं आराम से। तो आपने पेशेंस के साथ इनको जो फ्राई करना है, अगर आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त गोल्डन से ये जो है ना फ्राई हो गए हैं 8 से 10 मिनट के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ये स्नैक्स तैयार हो गए हैं, है ना मज़ेदार और इजी। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। रोटी सेकंड नंबर पर जो हम स्नैक्स बना रहे हैं डो और जो पोटैटो मिक्सचर है वो बनाने का पुराना ही तरीका होगा, सिर्फ हम जब इनको शेप देंगे तो वो तरीका अलग है। उसके लिए आपने क्या करना है, वैसे होने की वजह से स्नैक्स जो है ना वो अंदर से लेते हैं, लेकर आपने एक पतली सी बारीक सी रोटी बनानी है। मोटी रोटी आप नहीं बनाएंगे। बेली है और पूरे एक बेलन के साइज की रोटी बेली है। तो जो मिक्सचर हमारे पास रेडी हुआ है हमने उसको यहाँ पर एक छुरी की मदद से, जिस तरह से आप ब्रेड पर बटर लगाते हैं इस तरह से आपने लगाना है। लेकिन आपने इसकी बटर जितनी थिन लेयर नहीं लगानी, आपने इसको एक थिक लेयर आपने लगानी है। ज़्यादा आपने यहाँ पर मसाला लगाना है और एक मोटी सी लेयर के साथ आपने रोटी को इस तरह से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। और दूसरी आपने रोटी पतली ही बनाकर जैसे आपने पहली बनाई है उसी तरह से आपने बनानी है और इसको ऊपर से इस तरह से कवर करना है, सेम लाइक जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं वैसे। लेकिन हम इसका आलू का पराठा नहीं बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसको शेप किस तरह से देनी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग 2 तरीके से होती है, या तो आप पहले इसकी रोटी की गोलाई को ख़त्म करें, यानी कि इसकी गोलाई के जो किनारे हैं वो आप उसको काट लें इस तरह से एजेस, चारों तरफ से आप इसके एजेस काट लें तो ये जो है ना वो एक फिर ज़ाहिर है स्क्वायर की शेप इख्तियार कर लेगा और उसके बाद आप स्नैक्स बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली इसी तरह गोल रोटी के ही जो है ना वो स्ट्रिप्स बना लें और उसके बाद उसके स्नैक्स बनाएं। मैं यूजुअली जो है ना वो गोल रोटी के ही स्ट्रिप्स बना लेती हूँ क्योंकि इससे एक तो जो है वो एक स्टेप जो है वो आपकी मेहनत का कम हो जाता है और दूसरी बात यह है कि फिर जो आप किनारे निकालते हैं ना फिर उसको जो है वो आपको संभालना नहीं पड़ता या एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से जो है ना वो हम इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे। सारी स्ट्रिप्स जो है ना वो आपने 1-1 इंच की बनानी है, उससे ज़्यादा चौड़ी आप नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर वो जो है स्नैक्स की अच्छी शेप नहीं आती। तो कोशिश मैंने यही की थी कि एक जैसी बने, लेकिन कहीं पे अगर गड़बड़ हो गई है तो कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप को इस तरह से आपने डबल कर देना है, डबल फोल्ड आपने करना है। ठीक है, उसको सारे स्ट्रिप्स को आपने डबल करने के बाद आपने क्या करना है, छुरी की बैक साइड से इस तरह से दरमियान में से थोड़ा सा प्रेस करके ना आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, या अगर आपके पास वुडन स्टिक है तो उसके साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपने हल्के हाथों से इस तरह से इसको ट्विस्ट करके इसको एक ट्विस्टेड सी शेप दे लेनी है। ठीक है जी, इसी तरह से सारे जो स्नैक्स हैं उसको मैं सेंटर में से किसी छुरी की बैक साइड से या वुडन स्टिक के साथ हम इसको करेंगे प्रेस और उसके बाद हम इसका इस तरह से ट्विस्ट करके इसको हम अपने स्नैक की शेप दे लेंगे। जी, सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार है। ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे और एक एक करके जेंटली हम इसमें प्लेस करेंगे। आपने सारे स्नैक्स इसके अंदर प्लेस कर देने हैं और तब तक आपने चम्मच नहीं चलाना। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक ये अपनी शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं कर लेते, हार्ड नहीं हो जाते। ठीक है, अगर आप पहले इसमें चम्मच चलाने लग जाएंगे तो हो सकता है इनकी शेप ख़राब हो जाए या ये इनके किनारे वगैरह जो है वो टूट भी जाए। एक दफ़ा जब ये हार्ड हो जाएंगे तो उनको उलट पलट कर हम इनको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्लेम आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इनको फ्राई करेंगे और ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी और गोल्डन से तैयार हो गए हैं। देखा ये रेसिपीज़ कितनी आसान है। एक ही रेसिपी के तरीके से आप 2 अलग तरह के स्नैक्स बना सकते हैं। बिलीव मी, इनकी सिर्फ शेप नहीं चेंज, इनके टेस्ट में भी अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड नंबर की रेसिपी। तो चलिए हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है, जिसे आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपने पोटैटोज को बॉईल कर लेना है और उसको इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने गरम गरम आलूओं को जो है ना वो ग्रेट नहीं करना, वरना आपके स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। आलू ठंडे होने चाहिए बिल्कुल, हो सके तो आप 2 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट करके उसके बाद ग्रेट करें और फिर जो है ना वो इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। आलूओं को ग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया, उनके किनारों को मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगी। किनारों से आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो इन किनारों को आपको ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ब्रेड है इसको हमने किसी चॉपर में डालकर इसके क्रम्स बना लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिंपली आप क्या करें, इनको हाथों की मदद से तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद किसी ग्राइंडर के जार में डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। कुछ इस तरह का पाउडर जो है ना वो ग्राइंडर में बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मैश किए हुए पोटैटोज में जो आपने ग्राइंड की हुई ब्रेड है वो डाल देनी है और दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो मिक्स करना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि आलू जब भी आपने ग्रेट करने हैं या जब भी आपने उनको मैश करना है तो वो गर्म नहीं होने चाहिए, आलू बिल्कुल ठंडे होंगे और तभी जो है ना वो इस तरह से बाइंड हो पाएंगे, वरना वो चिपचिपे से हो जाते हैं अजीब से और फिर स्नैक्स जो है वो अच्छे नहीं बनते। जब ये दोनों चीज़ें ब्रेड और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना वो 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर के। अच्छा, अब आपने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं, 3 करने हैं या 4 करने हैं, इसका थोड़ा सा जो है ना वो आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास आलूओं की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज्यादा हो, तो फिर उस लिहाज से आपने इतना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है कि आलू का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। उसके बाद अपने बच्चों के टेस्ट के लिहाज से इसमें आप काली मिर्च, सफेद मिर्च और नमक डाल सकते हैं। अगर सफेद मिर्च नहीं अवेलेबल तो सिर्फ काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। उसके बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। बिल्कुल हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरह से बाइंड ना हो। अगर आपको लग रहा है कि जो मिक्सचर आप बना रहे हैं वो कुछ ढीला सा है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड डालना चाहते हैं तो ब्रेड भी डालिएगा। ब्रेड आप बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि वरना ये टूटने लग जाते हैं। तो जी मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके जो है ना वो स्नैक्स बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ये पूरा मिक्सचर में उठाकर एक कटिंग बोर्ड पर ले जाऊंगी। कटिंग बोर्ड को भी मैंने जो है ना वो ऑयल से ग्रीस किया हुआ है क्योंकि आलू आपको पता है बहुत स्टिकी होते हैं और अपने हाथों की मदद से इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा फैला लूंगी, फ्लैट कर लूंगी। फ्लैट करने के बाद ये जो आपके फिंगर्स के निशान ऊपर बन गए, इसको किसी उल्टी छुरी या चमचे की मदद से ना आपने बिल्कुल इस तरह से स्मूथ कर लेना है ताकि आपके हाथों के निशान इसके ऊपर ना आए। फिर इस तरह का कोई आपके पास अगर फ्रेम वगैरह है नहीं है तो कोई छोटी कटोरी होगी, छोटा ग्लास होगा, उसकी मदद से जो है ना इस तरह से जितने पॉसिबल या मैक्सिमम आप इसके सर्कल्स बना सकते हैं ना वो बना लें। इस तरह से ज़रा ईजी हो जाता है। अगर आपको ये तरीका जो है वो मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली जिस तरह से हम आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेके उसको आप हाथों पर उसकी बॉल बनाकर उसको इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो है ना वो शेप बिल्कुल अच्छी और एवन आती है। ये देखें, इसकी थिकनेस जो है ना वो इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले आपने नहीं बनाने। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा इसमें मिक्सचर है वो हम उठा लेंगे और उनको दोबारा इसी प्रोसीजर से हम गुजार कर बाकियों के भी सर्कल्स हम इस तरह से बना लेंगे। फिर आपने किसी स्ट्रॉ की मदद से इस तरह से इसकी आइज़ बनानी है। स्ट्रॉ जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, पतले स्ट्रॉ से आंखें जो है ना वो सही नहीं बनती। अगर सही बन भी जाए तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग फ्राई कर रहे होते हैं ना तो उसकी आंखें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल ही। तो थोड़े से मोटे स्ट्रॉ के साथ आप इसकी आंखें बनाएं, किसी चम्मच वगैरह के साथ इसकी स्माइल बना ले, तो इस तरह से ये ज़बरदस्त सी जो है ना स्माइली तैयार होगी है। इसी तरह से जो है ना वो मैंने सारी स्माइलीज को प्रिपेयर कर लिया है। अब बात करते हैं इनको स्टोर करने की। इस स्टेज पे आके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं इनको डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ तो मैं इनको कॉर्नफ्लोर नहीं लगा रही। तो आपने क्या करना है, अगर आपने स्टोर करना है इनको अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर लगाना है। कॉर्नफ्लोर लगाकर इसी तरह से डिश में ही डालकर आपने इनको ओवरनाइट फ्रीज करना है। जब ओवरनाइट नहीं तो 2-3 घंटे आप इसको फ्रीज करें, तब तक जब तक ये बिल्कुल हार्ड ना हो जाए। उसके बाद आप किसी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सही से गर्म होना चाहिए, वरना जैसे ही आप इसको डालेंगे ना तो आलू जो है वो पैन के साथ चिपक भी सकते हैं। तो एक एक करके आप जेंटली इनको प्लेस करें। आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त हैं, मैं खुद अपने बच्चों को बनाकर देती हूँ, बहुत शौक से खाते हैं। लंच बॉक्स में भी साथ दे दें तो क्या ही बात है। तो एक दफ़ा आप बना के रख लें। इनको बनाना आपने देखा ही है कि इतना ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। बनाएं, एक दफ़ा बनाकर फ्रीज कर लें और पूरा महीना जो है ना वो एंजॉय करें। अच्छी तरह से इनको जो है वो उलट पलट कर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पकाएं। जैसे ही ये प्यारे से गोल्डन हो जाएं, ये बिल्कुल इस तरह की स्माइली रेडी हो जाए तो इनको आप डिश आउट कर लें। अपने किसी भी फेवरेट सॉस के साथ इंजॉय करें, खुद भी और अपने बच्चों को भी दें। और ये थी हमारी आज की 3rd रेसिपी। आई होप कि आपको ये भी अच्छी लगी होगी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं फटाफट से। फिलिंग इतनी शानदार है ना कि मजा ही आ जाना है आपको। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं, उसमें ½ टेबलस्पून लहसुन का डाला और ½ टीस्पून डाला मैंने इसमें जीरा का। अच्छी तरह से इनको पका लेंगे 1 मिनट तक और या उससे भी कम, जब तक ये ब्राउन हो जाए। और उसके बाद हम इसमें क्रश की हुई गाजर डाल देंगे।
गाजर मैंने एक मीडियम साइज की ली थी और उसको मैंने जो ग्रेटर होता है जो थोड़ा सा मोटा ग्रेट करता है चीजों को, उसके साथ मैंने इसको ग्रेट किया। बहुत ज्यादा बारीक मैंने इसको ग्रेट नहीं किया और बहुत ज्यादा हम इसको पकाएंगे भी नहीं। इसको पकाएंगे हम 1 से 1.5 मिनट तक। और फ्लेम को जो है ना हम मीडियम टू हाई रखेंगे, बहुत लो भी नहीं रखेंगे और बहुत हाई भी नहीं। इसको पकाने के बाद 1 से 1.5 मिनट हम इसमें स्लाइस की हुई डालेंगे शिमला मिर्च। अगर शिमला मिर्च बड़ी है तो एक ही काफी है, अगर छोटी है तो आप 2 ऐड करें, वरना अपने टेस्ट के लिहाज से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मजीद हम इसको जो है ना वो 1 मिनट और पकाएंगे या 1.5 मिनट तक और पकाएंगे। हमने सब्जियों को जो है ना वो हल्का सा सौते करना है, हमने इनको गलाना नहीं है, इनका क्रंच खराब नहीं करना, इनका कलर खराब नहीं करना। ठीक है जी। तो जी 1.5 मिनट मजीद पकाया। अब मैंने इसमें स्लाइसर के साथ स्लाइस की हुई गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बंद गोभी, बंद गोभी का जो है वो छोटा सा एक पीस था जिसको मैंने इस तरह से पूरा ही डाला है स्लाइसर के साथ स्लाइस करके। अच्छा जी, मज़ीद हम इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे, वही तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। गोभी जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। चिकन वगैरह इसमें कुछ ऐड नहीं किया, कोई चिकन पाउडर ऐड नहीं किया। लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपने सब्जियों को उसी तरह से फ्रेश रखा और जो है ना ज़रूरत के मुताबिक ही आपने इसको पकाया, तो आप देखेंगे कि कितना मज़ेदार इसका जो है ना टेस्ट डेवलप होगा। यहाँ पर मैंने जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से 1 एंड हाफ टी-स्पून डाला है नमक का, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का डाला है, 1 एंड हाफ टी स्पून डाला है मैंने चिली फ्लेक्स का, 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसमें मैंने धनिया पाउडर का, और हाफ टी स्पून ऐड किया है मैंने इसमें जीरा पाउडर का। नमक मिर्च आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी ज्यादा भी, जैसा स्पाइस आपको अच्छा लगता है। इतना थोड़ा सा जो है ना वो रेसिपी में आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डाल दिया करें कि स्पाइसेस जो है वो अपने लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। बाकी कितने स्पाइसेस डालने हैं, कौन कौन से डालने हैं, वो आप जो है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है चिली सॉस का, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है सोया सॉस का, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूंगी व्हाइट विनेगर का। ठीक है जी। अगर आपके पास ये सारे सॉसेस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, उसका आप जो है ना 5 से 6 चम्मच यहाँ पर ऐड कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो वो जो एक वाओ एलिमेंट होता है ना किसी भी टेस्ट में, वो आपको फील होगा। ठीक है ना, तो सॉसेस के साथ जो है ना वो टेस्ट में आपको वो वाव वाला एलिमेंट जो है वो फील होता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ केजी तो नहीं होंगे, हाफ केजी से थोड़े कम ही थे पोटैटोज, जिनको मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने उनको मैश कर लिया ताकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ज़ाया ना हो, वीडियो लंबी ना हो। अब उनको जो है वो मैंने फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, सॉसेस को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने सॉसेस को ड्राई नहीं करना। जैसे ही सॉसेस डालेंगे हम उसमें एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स देने के बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। उसके बाद हम इसमें पोटैटोज ऐड करेंगे, पोटैटोज को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको जो है ना वो ठंडा होने के लिए हम छोड़ेंगे। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ चलेंगे। ये मैं आपको एक दफ़ा फिलिंग जो है ना वो करीब से दिखा देती हूँ। खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है, लुक इसका इतना प्यारा है और टेस्ट भी इसका बहुत बहुत ज़बरदस्त है। मिक्सचर जब ठंडा हो जाएगा ना तो आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अगर आप गरम गरम में भी ऐड करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि ठंडा होने के बाद ऐड करने से फ्रेशनेस और कलर जो है ना वो बरकरार रहती है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप अनियन भी ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक द टेस्ट ऑफ अनियन। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दी है तो अनियन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ यू लाइक यू कैन। फिलिंग रेडी हो गई है, तो अब हमें डो की ज़रूरत है। डो मैंने उसी तरीके से बनाई है जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाई थी, तो बार बार मैं रिपीट करके वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। ठीक है, इसको यूजुअली जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं इसको पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे इसकी रोटी। सारे पेड़े बनाने के बाद जो है ना अब मैं इसकी रोटी बना ली। रोटी जो आपने बनानी है मोटी रोटी आपने नहीं बनानी, क्योंकि हम जो है वो ऊपर मैट का डिज़ाइन बनाएंगे तो ज़्यादा मोटी होगी तो वो फिर कच्चा रह जाएगा मैट। ठीक है ना, तो देखें आप मैंने बिल्कुल पतली रोटी बनाई है और आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं कट का निशान लगा रही हूँ। सेंटर में से ना आपने जो 1 रुपये का सिक्का होता है ना उससे भी कम जगह आपने छोड़नी है, सिर्फ आपने इसको वहाँ से ज्वाइन रहने देना है और आपने इसको 4 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर देना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपके साथ 2 शेप जो है ना वो शेयर करूँगी, एक स्क्वायर जो मैंने स्टार्ट में आपको वीडियो में दिखाया था और एक जो नॉर्मल हमारा समोसा की शेप होती है वो वाली। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप समोसा के ऊपर मैट का डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो फिलिंग को लेंगे, एक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और हमने इसको ट्रायंगुलर शेप देनी है। ऊपर से भी जो है ना वो आपने फिलिंग को प्रेस करना है ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी फ्लैट हो जाए और जो हम फिर उसके बाद मैट बनाएंगे ना वो दिखने में अच्छा लगे और आसानी से भी बन जाए। तो ठीक है, हमने थोड़ी थोड़ी सी साइडों पर जगह छोड़नी है और इसको इस तरह से सेटल कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो इसकी साइडों पे जगह छोड़ी है हमने वहाँ पर आपने अच्छी तरह से पानी से जो है ना वो उसको गीला कर लेना है ताकि जब हम इसके ऊपर कवर लगाएं तो वो जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। बेहतर तो यही है कि जैसे आप आटे का घोल बना के समोसों को पैक करते हैं ना, वही वाला घोल बनाकर आप यहाँ पे लगाएं ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। और फिर इस तरह से अपोजिट साइड का कवर जो है, जैसे मैंने पार्ट अपोजिट साइड वाला उठा के ऊपर रखा है, वो आपने रखना है और अच्छी तरह से साइडों से प्रेस करके इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद करना है। ऊपर से थोड़ा सा हाथ के साथ इसको टैप करके फ्लैट कर ले और फिर आप देखें
जो ऊपर वाली साइड है ना, वहां से आपने इस तरह से स्ट्रेट कटिंग जो है ना स्टार्ट करनी है। नीचे वाली साइड से आपने कटिंग स्टार्ट नहीं करनी, ऊपर वाली कटिंग से स्टार्ट करना है। आप सॉरी, ऊपर वाली जो साइड है ना वहां से आपने स्टार्ट करना है और आपने इस तरह से जो है ना वो पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। बहुत ज्यादा पतली भी ना हो कि बाद में आपको हैंडल करने में मुश्किल हो। थोड़ी सी हार्ड डो आपको बनाने का मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर आपने जब मैट का डिजाइन बनाना है ना, अगर डो सॉफ्ट होगी ना तो आपको हैंडल करने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम जो है वो दूसरी पट्टी को भी हम काटेंगे। आपने क्या करना है, जब आपने स्ट्रिप्स काटनी है ना, तो आपने बिल्कुल जो है ना वो ऊपर से लेके काटनी है। देखें आप ऊपर जो है ना वो बहुत थोड़ा सा फासला जो है, सिर्फ ये है कि वो साथ में जुड़े हुए हैं, वरना हमने काट लेना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा छोड़ेंगे ना कट लगाते वक्त मैदा, तो वो बाद में जब आप फोल्ड करेंगे ना तो आपको मुश्किल होगी। सिंपली आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप उठानी है, उसको सीधा सा जो है ना वो समोसे के ऊपर रखना है। फिर दूसरी साइड से स्ट्रिप उठानी है, यहाँ पर आपने इस तरह से रख के इसको जोड़ देना है। फिर आपने जो है ना इसी तरह से सेम इसी तरह से इधर से उठा के स्ट्रिप उठाएंगे, उस साइड पे रखेंगे और फिर इधर से उठाकर समोसे के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से उसको आप इस तरह से जोड़ते जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, बहुत ही मजेदार। लेकिन जब आप इसको बना हुआ देखते हैं या किसी के हाथ का बना हुआ खाते हैं तो आप एक दफा हैरान रह जाते हैं कि यार ये किस तरह से बना होगा। लेकिन आप ये देखें कि कितना मजेदार है और जैसे जैसे ये बन रहा है इसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और सिर्फ ये दिखने में ही खूबसूरत नहीं लगते, आई कैन अश्योर यू कि जब आप इसको फ्राई करके खाते हैं, एक हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी जो ऐड किया है उससे भी इसका क्रिस्प जो है वो बहुत मजेदार हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रिप्स है ना बहुत क्रिस्पी और बहुत मजे के लगते हैं। आप उसको जो है ना वो समोसे के अलावा भी ऊपर से निकाल निकाल कर खाएंगे जब आप इसको एक दफा ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर टैप टैप करके जो है ना ऊपर से इसको जोड़ लेना है ताकि पट्टियां जो है वो फ्राई करते वक्त उखड़े नहीं। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा जो है वो ट्रायंगुलर मैट समोसा हमने बना लिया है। तो चलिए जी, अब इसकी बनाते हैं नेक्स्ट शेप कि आप इसको स्क्वायर में किस तरह से बना सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप स्क्वायर में बनाएंगे तो पहले आपको रोटी की शेप भी स्क्वायर में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर में करने के लिए आपने इसके किनारे इस तरह से रिमूव कर लेने, जैसे आपने वीडियो में देखा है। मैंने वीडियो को जो है वो यहाँ पर फास्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी आपको अच्छी तरह से समझाने के चक्कर में। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से हम जो है वो एक पार्ट के ऊपर फिलिंग रखेंगे और उसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे चारों तरफ से, ताकि शेप जो है वो आपके मैट की अच्छी आए। ऊपर से भी थोड़ा सा हम किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे अच्छे तरीके से और सिंपली उसके ऊपर वाली पट्टी उठाकर हम रखेंगे। ये देखिए, अगर आप गैप जो है ना वो ज्यादा रखते हैं ना तो फिर इस तरह से फोल्ड करने में मुश्किल होती है, लेकिन इट्स ओके, आप इसको काट कर जो है ना वो छोटा कर सकते हैं। चारों साइडों से अच्छी तरह से आपने बंद करना है, उसी तरह से आपने स्ट्रिप्स को काटना है। एहतियात से बिल्कुल आपने स्ट्रिप्स जो है ना वो कोशिश करनी है एक जैसी ही कटें। स्ट्रिप्स एक जैसी होंगी तो समोसा जो है वो देखने में अच्छा लगेगा। सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह हमने क्या करना है, एक पट्टी इस साइड से उठानी है, एक उस साइड से उठानी है और उसको इस तरह से हमने समोसे के ऊपर लगाते जाना है, रैप करते जाना है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने पट्टियां जहां पे प्लेस करनी है ना, आपने अच्छी तरह से उसके किनारों को जो है ना वो प्रेस करना है ताकि ये खुले नहीं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वरना जो है ना वो सारा मजा जो है वो खराब हो जाता है अगर इसकी शेप खराब हो जाए, क्योंकि इसकी जो पहला जो इसका लुक है ना वही बहुत मजेदार है। ठीक है, अगर ये देखें थोड़े से किनारे अनइवन हो जाते हैं ना तो आप छुरी की मदद से जो है ना वो इसको सही कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप इसकी शेप को हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मजेदार सा बैट समोसा हो गया है तैयार। तो और ये देखिए दोनों शेप्स जो है ना वो प्रिपेयर होकर किस तरह से मजेदार सी लग रही हैं। आपको जो भी इजी लगे आप वो वाली शेप जो है वो बना सकते हैं, जो भी अच्छी लगे। तो ऑब्वियसली फ्राई करने वाले के लिए आप ऑयल को जो है वो अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसको फ्लैट बर्तन में या किसी फ्लैट पैन में फ्राई करें, क्योंकि फ्लैट पैन में अगर आप फ्राई करेंगे ना तो इसकी शेप जो है वो अच्छी आएगी। डीप पैन में हो सकता है अगर ऑयल वगैरह कम हो तो ये जो है वो अपनी शेप खराब कर ले। ठीक है जी, वैसे ही जिस तरह से हम हर चीज को फ्राई करते हैं, लेकिन बस आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। और एक और जरूरी बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि जब आप समोसा इसमें डालेंगे उसके बाद आप तब तक उसको फ्लिप नहीं करेंगे जब तक समोसा जो है वो थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर सॉफ्ट होगा आप इसको किसी चिमटे या किसी और चीज की मदद से पलटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इसकी पट्टियों की शेप जो है, इसके मैट का डिजाइन जो है वो खराब हो जाए। तो इसको थोड़ा सा हार्ड होने देंगे, उसके बाद आप इसको फ्लिप करेंगे ताकि जो है मैट की पट्टियां अच्छी तरह से जुड़ भी जाएं और अच्छी तरह से हार्ड भी हो जाए और अपनी जगह जो है अपनी शेप इख्तियार कर ले। ठीक, और हमेशा की तरह इसको क्रिस्पी और गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपने मेरी सारी रेसिपीज़ देख ली हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हौसला अफजाई मिलती है और हमें मालूम होता है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और इनकरेजमेंट मिलती है कि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। और जी ये देखिए मैट समोसा की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ तैयार हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।